ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 फरवरी 2024। वरदान है, चेहरे द्वारा सर्व श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्व श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। समय के अनुसार बाबा सेवा के विधि को, पुरुषार्थ की विधि को चेंज करते हैं। पहले क्या करते थे, जब स्टार्टिंग में ईश्वरी ज्ञान में आते थे तो किसी को पॉम्पलेट्स देते थे। ये तो उन लोगों को बाबा के घर में लेकर आते थे, माउंट आबू लेकर जाते थे, स्पेशल प्रोग्राम को बुलाते थे। नहीं तो जो भी सेवा केंद्र में निमित्त भाई बहने हैं उनके साथ कनेक्शन में लेकर आते थे। कभी कभी आप में एबिलिटी होगा तो आप भी ज्ञान सुना सकते हो उनको, आप भी कोर्स दे सकते हो। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने कर्म द्वारा, अपने चेहरे द्वारा भगवान के सुखों का अनुभव उन आत्माओं को होना चाहिए। आत्मा में जो कुछ भी होता है वो चेहरे में रिफ्लेक्ट होता है। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। मनोबुद्धि में क्या चल रहा है वो फेस में दिखाई देता है। तो आप सदा बाबा के साथ में हो। जो भी आप पुरुषार्थ, सेवा, तपस्या कर रहे हो, वो कर्मों का फल आपको बहुत सुकून, आनंद देता है। तो उसका रिजल्ट चेहरे पर दिखाई देता है। तो इसीलिए आपको उन आत्माओं को कहने का जरूरत नहीं है आपको ईश्वरीय ज्ञान में टेंशन फ्री होगा, आपको बीमारी नहीं आएगा, ऐसे कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपके फेस, आपका लाइफस्टाइल देखते ही उनको पता चलता है। लाइफस्टाइल माना ऐसा नहीं आपके पास स्थूल में जायदाद कितना है, बिल्डिंग कितना है, गहने कितना है, इसके आधार पर नहीं। आत्मिक सुख कितना है, निराकार सुख कितना है, परमात्मा से आपने कितना लिया है, ये पता चलता है। इसलिए दूसरों को श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले, श्रेष्ठ क्या है, इनको हम श्री लगाते हैं। बाबा कहते इस दुनिया में श्री जो श्रेष्ठ सदा रहता है सिर्फ भगवान ही है। भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां परमात्मा द्वारा, आत्मा द्वारा, माना बुद्धि संस्कार द्वारा, शरीर द्वारा, माना चेहरे द्वारा, आंखों द्वारा उन तक जाकर पहुंचकर उनको अनुभव होना चाहिए। उनको अनुभव होना है तो उसके पहले आप उस अनुभव के खान में रहना चाहिए। सर्व प्राप्ति संपन्न, न स्थूल में, न सूक्ष्म में, न मन में, न धन में, पोस्ट एंड पोजीशन में, हेल्थ में, परिवार में, बाहर की दुनिया में, पुरुषार्थ में, सेवा में कभी भी कुछ भी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने जो सोचा वो फुल मिल गया, ऐसा नहीं है। अभी देखो, हेल्थ, कोई बीमारी नहीं है तो कितना अच्छा होगा। जो सिंपल भोजन मिला तो कितना अच्छा होगा, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है। हमको तो चाहना है, बहुत कुछ है चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन कुछ कमी का एहसास, आप भोजन करो लेकिन उपवास में मत रहना, ठीक है। तो रहने के लिए घर चाहिए, ऐसे ही चाहिए करके लग्जूरियस का एक्सपेक्टेशन मत करना। तो कुछ चाहिए प्राप्ति के कारण
मन बाहर नहीं जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को शरीर के लिए जो भी साधन चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन कमी है आत्मा और मन के लिए जो चाहिए वो परमात्मा का सुख नहीं मिल रहा है। आज मिडिल क्लास लोग, हायर क्लास लोग कोई भूखे नहीं मरते हैं, तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेकर आते हैं। कुछ हद तक उनके पास धन तो रहता है, लेकिन मन में खुशी नहीं है। तो सर्व प्राप्ति संपन्नता का जो रिफ्लेक्शन आपके चेहरे में दिखाई देना चाहिए। कब होगा? जब आप संपूर्ण समर्पित होंगे, निरंतर सेवा में आप अपने को न्योछावर करेंगे, तभी वो रिजल्ट्स आ सकता है। कुछ काम आप सोचते हो वो नहीं होता है तो क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, तब संपन्न नहीं रह सकते। अच्छा, आप जानते हैं बाबा के घर में बहुत सारे लोग अपना तन मन धन से ईश्वरीय सेवा देते हैं, दे रहे हैं। लोग भी देखते हैं, देखो करीब 30-40 साल से ये आत्मा ने अपना सारा सैलरी ईश्वरीय यज्ञ को दे दिया, अपना घर भगवान के लिए दे दिया, सदा सेवा केंद्र पर भी रहते हैं। जो सेवा की, जो दान किया, वो दिखाई देता है लोगों को। साथ में जो आपने दान किया है उसका जो फल है, तो चेहरे द्वारा खुशी भी एहसास होना चाहिए। जब हम सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं एक लेवल तक, किसी किसी को गृहस्थ रहता है, गृहस्थ में भी पालना, मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेकिन जो सेवा का भाग्य है आपके फेस में दिखाई देना चाहिए। ये तो क्या होता है, देखो आपने इतना समय लगाया, इतना साल लगाया, फिर भी आपको ऐसा हुआ। कभी कभी क्या होता है ना, जो सेवा केंद्र पर रहने वाले या सरेंडर भाई बहन या गृहस्थ में रहने वाले बहुत समय ईश्वरीय कार्य के लिए देते हैं, उनकी जिंदगी के अंतिम समय में ऐसे बीमारी आ जाता है, इतना तड़पना पड़ता है। तब लोग कहते हैं, देखो आपने इतना सारा जिंदगी ईश्वर के लिए दिया, और आप कहते थे ईश्वर को हम देंगे तो अंतिम समय में हम बहुत खुश रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा। लेकिन आज आ रहा है ना आपके सामने, टेंशन है, दर्द है, बीमारी है, सब कुछ है। उससे क्या होता है, तो आपका मेडिटेशन करने के बाद भी ये आता है तो हमको क्यों करने का, ये भी बात आता है ना। हाँ बच्चे, समस्या तो सभी को आएगा, परिस्थिति सभी को आएगा, रमा बाबा को भी आया, जिसके लिए अपने तन को रथ के रूप में दिया। मम्मा ये गुलजार दादी, उनको भी बीमारी आए, टेस्टिंग पेपर आया, लेकिन मन हलचल नहीं हुआ। जब अंतिम समय में गुलजार दादी को हॉस्पिटल में रखा गया था मुंबई में, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे और ईश्वरीय सुख को अनुभव करके जाते थे। और जब उनका 12th डे, 13 डे माउंट आबू में हुआ, तब वो सारे आत्मा यहाँ गए। इसका मतलब जब दादियां हॉस्पिटल में रहते हुए भी, बीमारी तो एक बहाना था, वहां भी बहुत अच्छा 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 ईश्वरीय सेवा हो रहा। जो दादी थी उसके बाजू के रूम में जो भी आत्माएं पेशेंट रहते थे, उनको भी शांति का एहसास होता था। इसका मतलब अंदर का जो मन है ना, आत्मा है ना, सदा खिला हुआ संतृप्त भाव, रूहानी सुख द्वारा, तो उसका असर बाबा ने कहा चेहरे द्वारा दिखाई देना चाहिए। भले गुलजार दादी के नाम पर कोई भी बैंक में कोई भी सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, न गहने, नथिंग, लेकिन मन में जो ईश्वरीय सुख का जो अनुभव, वो अंतिम समय में सेवा की। तो ऐसे बच्चे आप कहाँ भी रहो, कैसा भी रहो, जो ईश्वरीय सुख आप अंदर से इतना अनुभव करो जो फेस द्वारा दिखाई देना चाहिए। आज हमारा पोस्ट एंड पोजीशन, धन का जो घमंड है,
वो फेस द्वारा दिखाई देता है। वैसे ही ईश्वरीय सुख दिखाई दे और आप वैसे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, इसे सेवा का चांस चाहिए, कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए। इच्छा नहीं रखना चाहिए माना वो सारा सेवा आपको करते रहना चाहिए, उतना हायर लेवल में आप रहना चाहिए, तब ऑफर देने की जरूरत नहीं। देखो बाबा ने हमको ऐसे सुंदर चांस दिया है, मनसा सेवा द्वारा आप कभी भी किसी को भी कैसे भी सेवा दे सकते हो। सेवा का ऑफर बाहर से कोई निमित्त आत्माओं से लेने का कोई जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने का भी जरूरत नहीं। हम तो रेडी है, कोई जिज्ञासु नहीं आ रहे, कोई क्लास सुनने के लिए नहीं आ रहे, क्वेश्चन ही नहीं है। कितना सुंदर ऑफर बाबा ने हम लोगों को दिया है, तो वो कर सकते हैं ना। पर वैसे आप करेंगे तो वो कर्मों का फल आपको मिलेगा ना, तो प्राप्तियों का एहसास होता है। तो श्रेष्ठ प्राप्तियां, तो बाबा क्या कहते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न माना सीक्रेट क्या है, आपके द्वारा भगवान की शक्ति विश्व की सभी जगह पर जाकर पहुंचना चाहिए। ईच एंड एवरी पार्टिकल, चैतन्य जड़ चीज, कोई भी आत्मा अपने अकाउंट हिसाब किताब का नोटिस आपको जाकर नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। जैसे कि सूर्य का रोशनी दुनिया के सभी जगह पर जाकर पहुंचता है, भगवान की शक्ति सभी जगह पर जाकर पहुंचता है। तो सर्व संपन्न माना कोई भी आत्मा आपके तरफ नेगेटिव मन से नहीं आना चाहिए, मतलब सभी को पेमेंट होना चाहिए। तो इससे बेहद में विश्व सेवा जो आत्माएं करते हैं, निमित्त बनते हैं, उसका जो रिजल्ट्स है चेहरे द्वारा दिखाई देता है। ऐसे अंदर से आप चेक करो, आपके आगे का लोग कितना संपन्न है वो आपको देखने का जरूरत नहीं है। आगे वाला टेंशन में आपको फेस को क्यों देखेगा, आगे के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो आप मत देखना। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है, मेरे शरीर के ऊपर क्या रिजल्ट आता है वो चेक करो ना, बाकी लोगों को क्या होता है वो आपको कुछ लेना देना नहीं। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, नाड़ी डॉक्टर, नाड़ी देखकर पल्स देखकर ट्रीटमेंट देता है। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं, बहुत सारे लोगों को हुई सुबह, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो कहते भाई जी हमको रिजल्ट नहीं आया, नो प्रॉब्लम, हमको आ रहा है, हम कर रहे हैं, ले रहे हैं बस। तो आप खुश हो जाओ ना परमात्मा के साथ। तो निराकार अंतर्मुखता का चेहरा सदा संपन्न है, वो चेक करो। मेरा मुख संपन्न है क्या, आईने में जाकर शरीर का मुख आप मत चेक करो, अंदर का अंतर्मुखता का चेहरा, जो चेहरा आपने अपने ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियन शिव बाबा के हाथ में दिया है, उसमें आप कितना सुंदर बनते हो आप चेक करो। उसका आधार पर शरीर का चेहरा भी चेंज हो जाए। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सब प्राप्ति मिल जाए। देखो मन संतुष्ट है ना, भले आपके पास भोजन नहीं है तो भी आप खुश रहेंगे। मन संतुष्ट नहीं है, कितना भी करोड़ों रुपए आपको प्रॉफिट होने दो, आत्मा खुश नहीं होती है। तो आत्मा खुश होती है सिर्फ ईश्वरीय स्नेह द्वारा। जैसे कहानी है ना, कुबेर ने गणेश जी को इतना भोजन दिया लेकिन वो तृप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी माँ ने प्यार से तिल का लड्डू दिया, इतना छोटा सा, वो खुश हो गए। इसलिए हम आत्मा इतना खुश क्यों नहीं हुए, धन कमाया, बिल्डिंग बनाया, इंद्रिय सुख ले लिया, घूमा, सच्चा सुख नहीं, क्यों जानते हो, उसे अभी आपने शरीर को दिया है ना, आप तो आत्मा हो, आत्मा को जो चाहिए वो दे दो ना, तब आत्मा खुश होगी। खुश होने वाला आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर तो साधन हो। अपने दीवार को कितना भी अच्छा रखो, कंप्यूटर को कितना भी अच्छा रखो, डाइनिंग टेबल कितना भी अच्छा रखो, खुद को भोजन नहीं खिलाएंगे तो आपका हालत क्या होगा बताओ। क्या दीवार वो सुख का अनुभव करेगी? दीवार के ऊपर एसी का ठंडा हवा लगेगा तो दीवार को खुशी होगी क्या? नहीं है ना। खुश होने वाला तो आप हो ना। आप कौन? आत्मा। इसलिए सर्व प्राप्ति संपन्न, इसका मतलब आपको कब क्या कितना कैसा चाहिए ये बाबा चाहता है।
उसमें मन दे दो ना, बाकी का बाबा देख लेगा। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो जो सर्व प्राप्ति के लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा माँ के गोद में बैठ गया तो काम खत्म, बाकी का काम माँ देख लेगी। इसलिए राजयोग में सेवा में चेक करो, आपको बहुत मेहनत लग रहा है, मैं बाबा के साथ में हूँ, मेरे किरण जा रहे, विश्व तक जा रहे, ऐसे टेंशन में, प्रेशर में, स्ट्रेस में बैठे हो, और आराम से मन ऐसे भी नहीं नींद में जुटका लगाते बैठना, ऐसा नहीं। वो कुची का ऐसा समस्ती जीवन मुक्त स्थिति मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में या सेवा में। इसे जो वरदान जिनके पास रहता है, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है, यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। उनके अंतर चक्षु द्वारा, बाहर के शरीर के मुख द्वारा वो प्राप्ति स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप नहीं, सेवा स्वरूप नहीं, जो कर्मों का फल प्राप्त हुआ है, मिला है, उसके साथ वो आत्मा जुड़ी है, प्राप्ति स्वरूप। माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति सभी को जाकर पहुंच गया है। पहुंचने के कारण बाबा भी आपको आशीर्वाद देते, बच्चे बहुत अच्छा। जिन तक जाकर पहुंच गया है वो भी दिल से आपको क्या कह रहे, थैंक यू। इसको कहते प्राप्त स्वरूप। तो वो प्राप्त स्वरूप के साथ जुड़ना चाहिए। प्राप्त माना कर्मों का फल मिल गया, गुलाब जामुन रेडी हो गया, जीभ के ऊपर है, अभी पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं, जो कर्मों का फल आया है उसको अनुभव कर। तो आप राजयोगी हो गए, मन को परमात्मा में रखा, मन को समर्पित किया, भगवान ने मन तन को यूज किया, जो सेवा चाहिए थी बाबा ने किया, करने के बाद जो फल आता है उससे बाप दादा भी खुश, सारे विश्व भी खुश। जो फल आता है संगम युग में, क्योंकि सेवा तो अभी करते हो ना। गुलाब जामुन जब बनाते उसी दिन ही टेस्ट आएगा ना, जिस दिन नहीं बनाए उससे हमें कहाँ से आएगा बताओ। उसी दिन खाएंगे तो टेस्ट अच्छा रहेगा। डोसा गरम गरम खाएंगे तो टेस्ट अच्छा रहेगा ना, 1 घंटे के बाद खाओ वो टेस्ट रहेगा क्या? नहीं है ना। तो सतयुग में भगवान नहीं रहता है। जो भी योग का लेवल का स्थिति है वहां का कम होता ही जाता है, ऊपर नहीं जाएगा। आत्मा क्या चाहती है? ऊपर जाने का, इम्प्रूव्ड वर्जन। डाउन ट्रेंड अच्छा नहीं लगता है आत्मा को। तो ये आत्माएं, माना बाबा कहते हैं अभी राजयोग हो गया, सेवा का सारा विधि आपने अप्लाई किया, फाइनल लेवल में पहुंच गए, सेवा भी हो गया, सेवा का फल आया है, फल के साथ आप कनेक्ट हो के सर्व संपन्न, इससे भी हाईएस्ट लेवल है ही नहीं, पुरुषार्थ में नसीब। क्यों? सब कुछ बाबा कर रहा है, सिर्फ आपने मन बाबा को दे दिया बस। जो बाबा कर रहे हैं, बाबा बार 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 दो ही बात कहते हैं, विश्व कल्याण बाप समान, विश्व कल्याण बाप समान, दो ही कह रहे रिसेंट। तो बाबा सदा विश्व के लिए शक्ति देते हैं, वो देने के लिए आप निमित्त बनो। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, उन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है, उन्होंने जो त्याग किया है। हमको भी देखते हैं, बाबा के बच्चों को ही देखो, बाहर का खाना नहीं खाते, रोशन प्याज नहीं खाते, सुबह सुबह नींद को भी त्याग करते हैं, शादी में नहीं जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, गहने नहीं पहनते, है ना, हर रोज स्कूल में जाते हैं, ठंडी के मौसम में भी जाते हैं। तो कितना त्याग ये लोग देखते। कोई कोई तो सारा बिल्डिंग धन सब कुछ दे देते हैं। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। आपने जो स्थूल में दिया, तन धन, ये लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वहां से जो आपने भाग्य लिया वो उन लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों? आपने त्याग तो किया, लेकिन भाग्य बनाने के लिए मन से जो विधि अपनाना है वो नहीं अपनाया। और त्याग करने के बाद जो रूहानी सुख का अनुभूति करना चाहिए वो आपने नहीं किया, इसीलिए वो चेहरे द्वारा रिजल्ट नहीं मिलता है। देखो, रमा बाबा ने अपने परिवार को त्याग किया, जन धन सब कुछ दे दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, अंदर से निराकार में कितना खुश थे। 93 ईयर्स होने के बाद भी जोश, गद्दी में बैठकर बाबा क्या करते, मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, इतना नशा,
रूहानी नशा रहता था। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। सर्व प्राप्तियां माने ये नहीं हमारे घर में फ्रिज भी है, कार भी है, ड्राइवर भी है, वो नहीं। आत्मा इतना प्राप्त हो, बाबा ने कहा ना, सारे लोगों का दुआ, परमात्मा शक्ति सभी को जाकर पहुंच गया। वो निराकार रूप में ही जाएगा, निराकार रूप में आपको आकर पहुंचेगा। तो कोई भी आपको अपोज नहीं करने वाला रहेगा, सूक्ष्म रूप, स्पेशली जब आप राज्यों में। आप कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, घर में झगड़ा होता है ना, सास ससुर के बीच में, माँ बाप के बीच में, ऑफिस में, ओके होने दो। लेकिन जब राजयोग में बैठते ना, उस समय पूछो, एटलीस्ट उस समय तो सुख में रहो ना। स्लोली डिफरेंस पता चलता है। सपोज अभी भी झगड़ा हो रहा है, परिस्थिति आ रहा है, समस्या आ रहा है, इसका मतलब उन सभी लोगों को देने के लिए जितना राजयोग का स्टॉक चाहिए वो आपके पास नहीं। बहुत लोगों को आपने पेमेंट किया, लेकिन अभी भी लोन बैलेंस है, इसलिए वो लोग नोटिस भेज रहे हैं। भाई बहनों, आपसे एक निवेदन है, ये आपको टेस्ट करना है, तब राजयोग में बैठते हो ना, उससे आपको कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई भी कर्म, कोई चिंता नहीं आना चाहिए। नहीं आया, समझ लो एवरीथिंग इज ओके। कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई कर्म आ रहा है, कोई चिंता आ रहा है, समझ लो नोटिस आया, खींच रहा है। स्लोगन, जहां उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। एक ने कहा, सभी लोगों ने मान लिया, एकमत। जो बाबा कहते हैं वैसे जो भी आत्माएं चलते हैं, तो उस संगठन में कभी भी असफलता होने का चांस ही नहीं है। तो सेवा करने का उमंग उत्साह भी रहना चाहिए, और संगठन में एकमत। हाँ ठीक है, मीटिंग किया, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यू को शेयर किया, अपना अपना ओपिनियन बताया, लेकिन फाइनल जो होता है, जो भी कहते हैं, जिसके अभिविधि को एक्सेप्ट करता है, उसके अनुसार जो चलते हैं सभी लोग, यस ओके, उसमें क्या होता है, सफलता मिलता ही। तो मन में कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ, किसी की बाबा के घर में प्रोग्राम होना है, सेवा केंद्र पर प्रोग्राम होना है, हम कहते हैं स्थूल चीज कुछ कमी आए तो भी चलेगा, हमको रहने का जगह नहीं तो भी चलेगा, भोजन ठीक नहीं है तो भी नहीं चलेगा, लेकिन जिनके घर में, जिनकी जगह पर होता है, उनका मन एक होना चाहिए, वो परमिशन देना चाहिए। भले जिस घर में प्रोग्राम होता है उसमें वो पति, जो घर का मालिक ईश्वरी ज्ञान में नहीं है, फिर भी प्रोग्राम करने के लिए वो परमिशन देना चाहिए। परमिशन के बिना आपने झगड़ा करके परमिशन दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। इसीलिए मन एक होना बहुत इंपॉर्टेंट। ओम शांति।